दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। अगर आप डिलीवरी राइडर की जॉब अगर लेना चाहते हैं गाइस, तो वो आपको पहली बात तो ये गाइस, आपको ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि 4 क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे और मैं बताता हूँ कौन से, क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले मैं भी अक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1 गाइस, कि आपको ये लगता होगा सबसे पहले कि मतलब डिलीवरी राइडर की सैलरी कितनी होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 गाइस, आप ये सोच रहे होंगे कि कोई टिप वगैरह मिलती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 गाइस, आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब यहाँ पे जो है डिलीवरी राइडर की जॉब कैसे अप्लाई करें, ठीक है। ऑफ कोर्स पॉइंट नंबर 4 आपको ये भी होगा दिमाग में कि यहाँ पे डिलीवरी राइडर की मतलब जो सारा कुछ मतलब खर्चा वर्चा निकालने के बाद कि बच कितना जाता है, ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो पहला पॉइंट गाइस मैं ये कवर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे डिलीवरी राइडर की सैलरी कितनी होती है। तो गाइस देखिए, अलग अलग कंपनीज हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे करीम, तलाबत, ठीक है, नून डिलीवरी, ठीक है, और भी मतलब डिलीवरी सर्विस डिलीवरी पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो मतलब फूड डिलीवरी भी या अलग तरह के मतलब जो आइटम्स जो हैं डिलीवरी मतलब कंपनी ने मतलब हायर किए होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट भी अपने अपने भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स की डिलीवरी का राइडर जो अलग होता है मैकडोनल्ड्स के पेरोल पे होता है, ठीक है। हार्डीज़ है, ठीक है, और अलग अलग कंपनीज है, टिम हॉर्टन्स, तो इनके मतलब अलग अलग डिलीवरी राइडर्स इनके अपने पेरोल पे होते हैं। सो हम बात करेंगे जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि इंडिया में जोमेटो, स्विगी वगैरह होते हैं, ठीक है। तो गाइज आपने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देखी होंगी, ठीक है, जिसमें आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बट लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल और बेसिक इन्फो इसमें दूंगा, ठीक है, स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की कि यहाँ पे डिलीवरी राइडर की सैलरी कितनी होती है। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, बट लेकिन मेरी गाइस तलबत वाले से भी बात हुई है। तो तलबत में अप्रॉक्सीमेटली जो सैलरी है गाइस वो 3200 3300 के आसपास इतनी मिलती है, ठीक है, जो आपकी बेसिक पे है। प्लस अगर आपके पास अपनी खुद की मोटरसाइकिल है तो उसके लिए मतलब जो है आपको फिर और ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। तो डिपेंड करता है, मतलब 4000 भी मिलती है, 3900 भी मिलती है, ठीक है, ये आपकी बेस पे है गाइस, ठीक है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, अगर आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको मिलेगी 3200 3300, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि आप इसमें कितने तक मतलब इसमें टिप कितनी मिलती है, क्या सिस्टम है। देखिए गाइस, अगर आप डेली लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो इनका एक सिस्टम होता है ऐप पे। आप जब लॉगिन करते हैं वो ऐप पे, तो आप ऑर्डर की वेट करते हैं। जब आप ऑर्डर की वेट करते हैं, आपको रेस्टोरेंट से पिकअप करना होता है और डिलीवरी लोकेशन पे जाके डिलीवर करना होता है। डिपेंड करता है होटल है, वो रेस्टोरेंट है, या कहाँ पे कस्टमर स्टे कर रहा है, ठीक है गाइस। तो यूजुअली टिप जो है डिपेंड करता है गाइस 20 या 30 दिरहम की एवरेज के हिसाब से अगर मानो तो 20 या 30 दिरहम की टिप जो है मिल जाती है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप देखें तो 800-900 दिरहम आपका उसमें भी बन सकता है, ठीक है, अगर मैं मंथली कैलकुलेट करूँ। तो गाइस इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अप्लाई करें, ठीक है। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि इसकी डिटेल्स क्या है, कितना कमा लेते हैं और क्या है, लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा कि गाइस इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, जो कि आपको मेन इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इसीलिए वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इसमें अप्लाई करने का तरीका ये है। सबसे पहले तो आप यूएई आए विजिट वीज़े पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद गाइस सबसे पहले आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। गाड़ी और मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं गाइस, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि एक कंपनी का नाम है यहाँ पे गलादारी मोटर, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं गाइस। मैं आपको बेसिकली मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा उन कंपनीज का, ठीक है। तो यहाँ पे उनसे आप लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है। और यूजुअली मतलब मैंने आपको गलादारी क्यों बताया गाइस, क्योंकि उसमें मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट लगा रहता है हर टाइम, ठीक है। क्योंकि जब मैं कोविड में भी यहाँ पे था तो अप्रॉक्सीमेटली 70-80% तक उन्होंने डिस्काउंट लगाया था ड्राइविंग लाइसेंस में। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए गाइज आपको पहले इनसे इनरोल करना पड़ता है स्कूल में। इनके पैकेज होते हैं, ठीक है। अगर आपने 3500 दिरहम अगर पे किया, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट ट्राई में क्लियर कर लिया तो ठीक है, तो आपका इतने में लाइसेंस बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं क्लियर किया तो आपको फिर रीट्राई देने के लिए 700 या 800 दिरहम लग जाते हैं। तो जितनी बार रीट्राई करेंगे उतनी बार 700-800 दिरहम सबको खर्च करने पड़ेंगे। नहीं तो सेकंड ऑप्शन ये है गाइस कि आप क्या कर सकते हैं, इनसे एक पैकेज ले सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6-7 हज़ार दिरहम का वो पैकेज होता है। उसके अंदर अनलिमिटेड ट्राइज होते हैं गाइस, जितनी मर्जी बार आप ट्राई कीजिए, ठीक है। आप फेल हो डजंट मैटर, ठीक है, वो आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, एक बार आपने दे दिए, ठीक है, तो ख़त्म। उसके बाद आपको लाइसेंस गाइस मिल जाएगा।
गाइस अलग अलग तरह की ना एजेंसीज होती हैं इन्वॉल्व, ठीक है। जैसे कि आपको उसमें कुछ पहले पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, बट लेकिन वो गाइस वो जेन्युइन है, वो मैंने पता कर लिया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है गाइस कि अलग अलग तरह की कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मैं एग्जांपल में बात करता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया कि तलावत के बारे में मैं बात करता हूँ। तलावत के जो डिलीवरी राइडर से मैंने बात की है, तो उसमें एक कंपनी कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व होते हैं गाइस, जिसके अंदर आपको पहले 2000 दिरहम देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2000 दिरहम देने के बाद आपको फिर हर महीने सैलरी में से 1000 दिरहम कटेंगे, ठीक है। तो गाइस उसके अंदर क्या है कि आप चाहे तो पहले भी पे कर सकते हैं, ठीक है, बट 2000 दिरहम तो पहले देने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर आपका फिर जो है वीज़ा प्रोसेसिंग, ठीक है, विजिट टू वर्क परमिट कन्वर्जन, ठीक है, सारा कुछ वो करवा के देते हैं, ठीक है। तो जब ये सब हो जाता है गाइस, ठीक है, तो इसके बाद आप 2000 दिरहम आपको पे करना है, तो इसके बाद आपका जो है काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट जो आप किसी भी यहाँ पे आने के बाद इसको अप्लाई करने के लिए किसी के पहले लाइसेंस अप्लाई कर लिया, यहाँ पे आने के बाद किसी भी तलबत वाले को पकड़िए, ठीक है, उससे बात कीजिए कि मुझे कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो आपको सही जगह पे ले जाएगा। बंदा आप देख लीजिए, ठीक है, ट्रस्टवर्दी बंदा होगा तो आप उसके साथ जाइए, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे फ्रॉड भी बहुत है। और गाइज़ मैं आपको शेयर नहीं कर सकता ऑब्वियसली, ठीक है, मेरे पास भी है कुछ नंबर, बट लेकिन कल को अगर आप अगर वो इंसान गलत निकला है, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, मैं चाहता नहीं कि आप किस तरह के ट्रैप में फंसे। सो यही तरीका है गाइज़, यहाँ पे आके किसी डिलीवरी राइडर से बात करके आप किस तरीके से जो है उनसे पैसे जो पैसे का जो भी जो पेमेंट होती है वो करके उसके बाद आप अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं। बट फर्स्ट लाइसेंस मैंडेटरी है इसके लिए, ठीक है गाइज़। और मैं आपको ये बताता हूँ गाइस कि अगर आपके पास आपकी खुद की बाइक है ना, तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक 2 या 3000 दिरहम में, 1800 दिरहम में भी गाइस आपको यहाँ पे बाइक मिल जाएगी सेकेंड हैंड। नहीं लेंगे तो गाइस 5-6 हज़ार दिरहम की मिलेगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट गाइस, लास्ट पॉइंट ये है कि कितना बच जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए गाइस, एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया बताता हूँ। लेट्स से एन एग्जांपल कि आप एक पार्टीशन में रहते हैं, ठीक है, आपका रेंट है 1000 दिरहम, ठीक है, सैलरी आपकी आ गई 3200, ठीक है, जिसमें से गाइस आपकी जो टिप्स वगैरह मिला के 900-1000 दिरहम बन जाते हैं, ठीक है, आराम से बन जाते हैं गाइस इसमें, ठीक है। पर उसमें आपका जो है 1000 दिरहम का रेंट निकल गया, खाने पीने का 1500 निकल गया अप्रॉक्सीमेटली गाइस। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है, आप 2200 से 2500 दिरहम तक बचा सकते हैं इस जॉब में स्टार्टिंग में। बाद का होता है डिलीवरी का, इनका हिसाब होता है कि आपको टारगेट होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 500 डिलीवरी करनी है महीने में, तो अगर आपने अचीव कर ली तो पर डिलीवरी का कुछ कमीशन होता है, ठीक है, 8-9 दिरहम के हिसाब से कुछ मिलता है, ठीक है, ऐसा भी कुछ होता है सिस्टम, ठीक है। मैं डिटेल्ड में आपको फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैं किसी के साथ में आपको तलबत वाले के साथ में, ठीक है, इंटरव्यू करूँगा, ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से वो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। कंक्लूजन क्या है गाइस इस वीडियो का, ठीक है, कि यहाँ पे गाइस गर्मी इतनी बढ़ जाती है, यहाँ पे आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में पैदल जाने के बारे में, ठीक है, गर्मी को देखते हुए, ठीक है, सोचोगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे अगर ये जो वाकई में करना चाहते हो तो माइंडसेट अपना बना के आए कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आपको अगर आप बाइक चलाएंगे तो मैं ये चलने में इतनी गर्मी लगती है, तो बाइक चलाएंगे तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कितनी क्या हीट, वो लेवल ऑफ हीट लेना पड़ता होगा, ठीक है। तो ठीक है गाइज, ये भी जॉब ठीक है, पर लेकिन उन्हीं के लिए कि इसमें ज़्यादा हार्डवर्क है, ठीक है, और हाँ हार्डवर्क के हिसाब से उतने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, पर ठीक है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज़, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़।